पाकिस्तान की स्थिति लगातार बद से बदतर हो रही है। हमारे साथ एक गेस्ट भी जुड़ गए हैं, बैरिस्टर वकास अब्रेज। सर, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन सर, जिस तरह की तस्वीरें पाकिस्तान से मिल रही है, पाकिस्तान का क्या होगा? क्योंकि धारा 144 लागू और गृह युद्ध जैसे हालात। देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस पे फैसला महफूज कर लिया है। चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की प्रिंसेस से हांसब को गिरफ्तार किया गया था कि जब वो कोर्ट के सामने बेल लेने के लिए पेश होने लगे थे, तो लिहाजा चीज जैसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब के एहलकारों की भी बात सुनी, नैब के ऑफिसर्स की भी बात सुनी, इस्लामाबाद के आईजी को भी बुलाया, वजारत दाखिला वजारत सेक्रेटरी को भी बुलाया। तो अल्टीमेटली तमाम चीज़ों को सुनने के बाद, एजुडिकेट करने के बाद जो फैसला महफूज कर लिया गया है, कुछ लम्हों के बाद, कुछ दकीकों या गोशों के बाद वो फैसला सुना भी दिया जाएगा। वट एवर आई एम एक्सपेक्टिंग एंटिसिपेटिंग इन दिस थिंग कि अगर नैब ने जो है विदाउट एनी रीजनेबल और रैशनल अप्रोच, विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ केस उनको गिरफ्तार किया हुआ, फिर नैब की जो डायरेक्शन रेंजर्स को दी गई थी उसको अगर कोर्ट इलीगल करार देती है, अनलॉफुल करार देती है, और वो जो मुकदमा था वो बोगस था, वो फिटिशियस था, वो फैब्रिकेटेड था, वो झूठ पे मबनी था, तो अल्टीमेटली इमरान खान कैन रिलीज राइट नो। लेकिन अगर पहले से उनके खिलाफ मुकदमा रजिस्टर्ड था और नैब की जो रीजनेबल डायरेक्शंस थी रेंजर्स को कि वो नैब को असिस्ट करें, एड करें इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से, तो फिर इस जिम्मन में मेरा ख्याल में कोर्ट जो है वो इंटरवीन नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। चूंकि ये नैब कोर्ट जो है ये स्पेशल लॉज के तहत इस्टेब्लिश की जाती हैं, और नैब की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उसका पर्पज भी ये है कि मुल्क के अंदर जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर जहाँ पे भी करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व होगा या उसके ऊपर ये आरोप लगाया जाएगा, एलिगेशन या एक्विजिशन इम्पोज किए जाएंगे, तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से गिरफ्तार कर सकती है। ये बात की बात है कि जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, एक्विजिशन लगाए गए, वो कल कला कोर्ट ऑफ लॉ में साबित होंगे या नहीं होंगे, गिल्ट प्रूव होगा या नहीं होगा। जो चीज डिटरमिन और डिसाइड करनी है वो ये कि जो गिरफ्तारी की गई है उसके पीछे कोई मुकदमा एग्जिस्ट करता था कि आज के दिन ही वो मुकदमा बना लिया गया। दूसरी चीज ये कि नैब की तरफ से कोई डायरेक्शन दी गई थी रेंजर्स को कि हमें असिस्ट करें, हमें एड करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारा लेकिन ये किस तरह का लॉ है पाकिस्तान में कि न्यायाधीश खुद ही पूछ रहे हैं कि भाई साहब किस मामले में गिरफ्तारी की है आपने? देखें, हाँ साहब के ऊपर 144 के करीब मुकदमात हैं, 144 मुकदमा रजिस्टर से, जिसमें डेफामेटरी लॉज के तहत भी मुकदमात थे, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड भी थे, पैमल ऑर्डिनेंस से रिलेटेड भी थे, और क्रिमिनल ऑफेंसेस से रिलेटेड और बगावत से रिलेटेड भी मुकदमात का इंदराज किया गया। और शायद आपके नॉलेज में हो कि एक मुकदमा तो उन पे दहशतगर्दी की इदारत में भी चलता रहा। लिहाजा उनसे ये पूछा गया है कि बहुत से मुकदमात में उन्होंने बेल्स ले ली और बहुत से मुकदमात में भी बेल्स नहीं दी। जब भी इन्हें गिरफ्तार करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज लाहौर जमान पार्क में आती थी तो अल्टीमेटली इनके कारकुनान जो थे वो रजिस्ट करते थे, और जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, चाहे वो पंजाब हुकूमत की हो, वफाकी हुकूमत की हो, उनको मुंह की खानी पड़ती और अल्टीमेटली उनको वापस जाना पड़ता था। लेकिन बने रहिए क्योंकि पाकिस्तान की जो स्थिति है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस सवाल का जवाब आपसे लेना बहुत जरूरी है। रविंदर सचदेव फॉरेन एक्सपर्ट भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही काविंद्र मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। रविंदर जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले काविंद्र, जिस तरह की स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में उत्पन्न हो गई है, ये स्थिति तो पहले से ही पाकिस्तान की रही है। अगर हम हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें पाकिस्तान की, तो तख्ता पलट की स्थिति हमेशा पाकिस्तान में इस तरीके से ही रही। जी बिल्कुल, जो तख्ता पलट होता रहा सत्ता का लगातार, वो स्थिति बहुत, इसका जो हिस्ट्री है बहुत पहले से है। लेकिन आज की जो शक्ल है, आज की जो सूरत है पाकिस्तान की, उसमें जो वकास अभी कह रहे थे कि लगातार हमने गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पर सरकार लगातार गिरफ्तार करने की कोशिश करती रही, वो बचते रहे बार बार, ये सब चीजें हमने देखी। लेकिन आज का सवाल ये है कि क्या ये चीज तय थी कि एक दिन जाकर ये गृह युद्ध के हालात इस तरह से बनेंगे कि सरकार और एक तरफ जो पूर्व पीएम हैं वो आमने सामने आ जाएंगे? तो इस तरह के हालात बनना क्या तय था? क्योंकि अगर इमरान खान गिरफ्तारी नहीं दे रहे थे तो क्या उनको इस तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा? शिखा, हमने और आपने विजुअल्स देखे कि किस तरीके से इमरान खान कोर्ट के अंदर पहुंचे हुए थे, कांच का वो पूरा शीशा लगा हुआ था, उसको पाक रेंजर्स तोड़ते हैं, फिर उसके अंदर से घसीट कर एक पूर्व पीएम को घसीट कर ले जाया जाता है, गाड़ी में डाला जाता है। ये पूरी दुनिया देख रही है। और दूसरी तरफ यह हालात है कि शहबाज सरकार जो है वो लगातार कह रही है, उनके मंत्री कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं दे रहे थे, इसलिए इस तरीके से गिरफ्तारी देनी पड़ी। तो वही दूसरी तरफ एक देख रहे हैं कि हाईकोर्ट कह रहा है कि ये सब क्या चल रहा है, और इस पर हम मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे। मतलब हाईकोर्ट एक खेमा हो गया है, सरकार दूसरा खेमा हो गया है, और एक तरफ है सरकार, एक तरफ है कोर्ट, तो वही दूसरी तरफ आप जमीन पर जो देख रहे हैं वो है सेना वर्सेस अवाम।
अवाम वर्सेस सेना हो चुका है। पीटीआई के जो समर्थक है वो लगातार कैंटोनमेंट्स में घुस रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, इन तरह की घटनाएं हो रही हैं। मतलब यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है। ठीक है, बैरिस्टर वकास, आपसे कवेंद्र के सवाल का जवाब ले लेते हैं। क्या पाकिस्तान में यही स्थिति होनी थी? क्या पहले से यह तय किया गया था और इस तरीके से गिरफ्तारी होगी पूर्व प्रधानमंत्री की? देखिए, हाँ साहब ने इस हवाले से पहले एक नैरेटिव और प्रोस्पेक्टिव स्टैब्लिश कर लिया था कि मेरी जान को भी खतरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, प्रोटेक्टिव बेल्स भी ली गई और कोर्ट से ये भी गुजारिश की गई, इस्तदा की गई कि मुझे एग्जम्पशन दी जाए फ्रॉम पर्सनल अफेयर्स बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर मैं अदालत में आऊँगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मेरी जान को खतरा है। देयर इज अ जेओपार्डी एंड हैजर्ड टू माय लाइफ, दैट इज अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान। लेकिन उसके बावजूद भी वो अदालत में आए। मेरा ख्याल था बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ के बहुत से लोगों को जो एग्जम्पशन दे दी जाती है कि वो ई कोर्ट्स के सिस्टम के थ्रू स्काइप के ऊपर या कोई भी वीडियो लिंक के ऊपर अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा दे, अपनी हाजिरी को इंश्योर करवाएं।